अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रा के बाद अर्थवर्म में रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्योंकि अर्थवर्म ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा, सो दैट्स वाई उसके अंदर जो होता है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रा से। अगर मैं अर्थवर्म की बात करूँ तो कभी आप अर्थवर्म को देखें या टच करें तो आपको वो स्लाइमी सा फील होता है, सो दैट्स वाई हम उसको स्लाइमी इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। स्लाइमी होना उसके रिस्पायरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होता है, क्योंकि ये जो उसके एपिडर्मिस पे स्लाइम होता है वो स्लाइम उससे एनवायरनमेंट या एयर से जो होता है वो ऑक्सीजन इजीली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को इन्हेंस कर होता है। क्योंकि अगेन अगर मैं प्रीवियस टॉपिक की बात करूँ तो आपने याद होगा कि मॉइस्ट सरफेस जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की डिफ्यूजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई सरफेसेस। इसीलिए एपिडर्मिस के मॉइस्ट होने की वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो इजीली उनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होती है। जैसे ही ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होती है तो उनकी बॉडी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसके अंदर एंटर हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन उनके एपिडर्मिस में आई, मॉइस्ट होने की वजह से वहाँ से सिलोमिक फ्लूइड में आई और वहाँ से जो है वो उनकी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटर हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर होगी तो वहाँ पे वो कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थवर्म का वो क्लोज होता है और अर्थवर्म जो है वो उसके टिश्यूज़ के साथ जाके वो कांटेक्ट में जाते हैं और वहाँ पे भी डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि अगर दीज आर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द अर्थवर्म, वो जो होंगे वो टिश्यूज़ के पास बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ब्लड में वापस आ जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से रिलीज़ होके सेल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और ऑक्सीजन आती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से सिलोम में जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और फिर फाइनली एपिडर्मिस से एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से अर्थवर्म जो है वो अपने प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है।